तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 28 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध, अर्थात इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, गारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध माना जाता है, परंतु जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों तथा अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच बताया गया है। और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसके पक्ष में आचरण कर सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 बताता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मनुष्य को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, उनका पोषण करना, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 कहता है राज्य किसी को भी ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि राज्य विधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या धर्मोपदेश को बलात् सुनने के लिए नहीं कर सकते हैं। पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार इसकी व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति तथा धर्म संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसके बारे में बताया गया है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षा संस्था चला सकता है तथा सरकार उसे अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसमें पहला अधिकार आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान तथा निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले कारणों पर विचार कर सके। दूसरा मौलिक अधिकार है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तथा इसके द्वारा अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में आपने वहां कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकारी क्षेत्र से बाहर है। इसके बाद आता है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। इसके पश्चात आता है अधिकार परीक्षा लेख। इसमें जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है
जिस पर कार्य करने का उसको वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है वो किस अधिकार से उस पद पे कार्य कर रहा है। जब तक यह उत्तर संतोषजनक नहीं प्राप्त हो जाता तब तक वो उस पर कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार हमने अपने मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को देखा जो संविधान द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं। ये अति आवश्यक हैं तथा आवश्यकता अनुसार जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों के रूप में हमको ये अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। इसको ना मानना या इसका विरोध करने वाले व्यक्ति के लिए दंडनीय अपराध है और उसकी शिकायत होने पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाके इसकी शिकायत की जा सकती है अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और इसकी शिकायत पर सुनवाई होगी और दंडनीय अपराध के रूप में जो दोषी पाया जाएगा उसको दंड दिया जाएगा।